मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गे के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुना रहा है ये किसी को 11 नंबर का। देखिए अपनी चर्चा यहाँ नाम कर्म के प्रकारों के संदर्भ में चल रही थी और नाम कर्म के कुल मिला के 93 प्रकृतियां होती हैं और उनको यहाँ इकट्ठा करके कहा है तो 42 प्रकृतियां बताई है। वो 42 या नाम कर्म की 93 या कहें तो यहाँ 42 किस प्रकार से होंगी कोई बता सकते हैं? नाम कर्म की 42 प्रकृतियां किस प्रकार से बनेंगी? 42 प्रकृतियां किस प्रकार से बनेंगी? यानी सूत्र में 42 गिनाई गई है तो वो किस प्रकार से अपन ने जो समराइज करके शॉर्ट में करके जो बताया था वैसे बताना है। बोलिए पारुल। भाभी गति जाति शरीर अंगों का निर्माण संघात ऐसे नहीं शॉर्ट में बताना है बस 2-3 शब्दों में। प्रत्येक शरीर से लेके जो है ऐसे नहीं प्रत्येक शरीर से लेके यश कीर्ति तक तो इनके उल्टे मतलब ये 10 हैं और 10 इनके ऑपोजिट हैं। इस तरह से ये 20 हो जाएंगी और ये आगे की 14 है और एक तीर्थ पर। अच्छा हाँ पिंड प्रकृतियां 14 और 20 34 हुए। बाकी के अपिंड प्रकृतियां भी है ना बीच बीच में। हाँ हाँ तो 8 प्रकृतियां अपिंड प्रकृतियां ऐसे बढ़िया। यानी 14 प्रकृतियां हैं वो पिंड प्रकृतियां मतलब जोड़े ग्रुप वाली प्रकृतियां जो हैं जिनके भेद होते हैं वो 14 हैं। इसके अलावा 8 प्रकृतियां वो स्वतंत्र हैं बिना जोड़े वाली बिना ग्रुप वाली या कहें स्वतंत्र प्रकृतियां या अपिंड प्रकृतियां और 10 प्रकृतियां वो जोड़े वाली हैं तो 10 की 20 हो गई तो 20 ये 14 वो और 8 इस तरह से 42 ये नामकरण की प्रकृतियां शॉर्ट में अपन कहें तो इस तरह से होती हैं। चलिए अभी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाकी फिर मैं कल पूछूंगी आपसे पिंड प्रकृतियां कौन सी हैं स्वतंत्र कौन सी हैं। आपको प्रश्न है कोई अंकल? नहीं ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी शरीर के संबंध में शरीर नामकर्म के संबंध में। शरीर नामकर्म 5 प्रकार का है। कैसे है 5 प्रकार का? क्योंकि शरीर 5 प्रकार के हैं तो उसके संबंधित जो कर्म हैं जिस कर्म के उदय से वो शरीर बनते हैं तो वो कर्म भी 5 ही प्रकार के हैं। वो 5 प्रकार के शरीर कौन से हैं? सुधा जी कुछ पूछना है आपको? अब आप लोग आंसर देने के लिए हैंड रेज मत करिएगा जवाब देना यानी कुछ पूछना हो तो ही हैंड रेज करिएगा। सुधा जी आपको कुछ पूछना है? अब 42 प्रकृति बता रहे हैं ना आप ये वाली तो 10 तो जोड़े वाली 20 जोड़े वाली हो गई और 14 पिंड प्रकृतियां हो गई तो 8 में 7 ही है ना इसमें तो 8वीं कौन सी होगी फिर? देखिए एक तो सबसे ऊपर लिखी है निर्माण बीच पहली लाइन में निर्माण
पहली लाइन से लेंगे निर्माण और फिर इधर अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और फिर तीर्थंकर। इसमें निर्माण लिखी हुई नहीं है ना, इसलिए पूछा था मैंने। निर्माण कहानी लिखी हुई है इसमें निर्माण है लिखी, फिर भी है ना होती नहीं है ना पूरी। एक कम 22 होनी, 42 मतलब 42 से 20 होनी निर्माण कहानी लिखी हुई है। चाहिए। निर्माण लिखा हुआ है पर 21 होनी चाहिए ना ऊपर वाली, 22 होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए ना भाई। 20 और 20 तो ये हो गई ये वाली जोड़े वाली प्रकृतियां, हाँ और 22 ये वाली होनी चाहिए ना। कौन सी पिंड और होनी चाहिए? 22 क्या बता रहे हैं आप? 22 कौन सी होनी चाहिए? कुल मिला के आप 42 प्रकृति बता रहे हैं ना आपको, नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हैं ये। तो ये 42 में 14 पिंड प्रकृतियां, 20 तो जोड़े वाली, 14 पिंड तो 34 हो गई, और 8 स्वतंत्र, 34 और 8 हो गए 42। ऐसे करके 42 गिनी है। फिर वो जो पिंड प्रकृतियां हैं 14, उनके और खोलेंगे भेद। नहीं वो तो मुझे समझ में आ गया, पर मेरे को इसमें मतलब जो पिंड प्रकृति है वो तो 14 हो गई, और अपिंड प्रकृति इसमें 7 ही है ना, एक कौन सी है फिर? बता रही हूँ ना मैं आपको, गिनी ना। निर्माण, अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और तीर्थंकर, ये 5 और 3 8 तो हो गई। गिनाई तो मैंने अभी भी आपको शुरू में, हाँ समझ में आ गया। शुरू में ही गिनाई। आप बोल रहे हैं 22 होनी चाहिए, वो समझ ही नहीं आ रही आपकी बात। हाँ विनीता आंटी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यही कह रही थी, इनको समझ नहीं आई तो पुरानी सुना दूं सारी, 93 की 93 याद है मुझे नाम नहीं सही। नहीं नहीं अभी नहीं। चलिए, अभी किसी को प्रश्न हो तो ही हाथ खड़ा करिए जवाब देने के लिए या कुछ अपनी बात बोलने के लिए। फिर बीच में क्या अपना ब्रेक हो जाता है, फिर वो लास्ट में विषय अधूरा रह जाता है। ठीक है, और प्रश्न भी बिल्कुल अभी इससे रिलेटेड हो, और कोई प्रकरण पूरा होने तक अभी बीच में रुके रहें, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर हाथ खड़ा करिए। तो 5 प्रकार के यहाँ शरीर नाम कर्म है। क्योंकि शरीर 5 प्रकार के हैं, इसलिए वो उस शरीर से संबंधित उसको निर्माण करने वाले कर्म भी 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? बोलिए आयुषी जी। औदैहिक शरीर, विक्रियक औदैहिक शरीर, नहीं, शरीर औदैहिक नहीं होता, औ- भाव है औदैहिक औदारिक होता। औदारिक शरीर, हाँ औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस्वी शरीर, कार्मण शरीर। बहुत बढ़िया। औदारिक, ये गड़बड़ होती है सब में, 5 भाव और 5 शरीरों में, लेकिन वो भाव है औदैहिक और शरीर है औदारिक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के, बुद्धिपूर्वक ध्यान रख के, शरीर का नाम है औदारिक। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 5 शरीर है। कारमाण नहीं होता, यद्यपि किताबों में भी कारमाण लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सही शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है कार्मण। म में आ की मात्रा नहीं है, कार्मण वो शुद्ध शब्द होता है। तो ये 5 शरीर हैं। औदारिक शरीर किसे कहते हैं, ये हमने देखा था उस दिन। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? शीला भाभी, मैंने मना किया है कि हाथ खड़ा नहीं करना है। अब जो हाथ खड़ा करेगा उनसे तो मैं पूछूंगी नहीं, तो मुझे भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक बस शरीर की रचना होती है। शरीर हाँ, की पूछा है, ठीक है। पर स्थूल शरीर के साथ में मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंच के होता है। हाँ मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ठीक है, यानी ये मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? चित्रा आंटी बोलिए। देव और नारकियों के शरीर को जो विक्रिया के द्वारा, विक्रिया जो मतलब विशेष क्रिया कर सकते हैं, ऐसे शरीर को विक्रिया वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बात कौन बताएंगे? रश्मि जी। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जो वैक्रियक शरीर की रचना करता है। देखिए, प्रश्न अभी कर्म का नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो अभी शरीर का ही पूछ रही हूँ। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? वैक्रियक जो शरीर
मतलब जो बनाता है वैक्रिय रिद्धि से, जो बनता है ना, छोटा बड़ा कर लेता है। रिद्धि से बनता है उसको वैक्रिक शरीर नहीं कहते, ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए कोई, रिद्धि वाला तो औदारिक शरीर में ही रिद्धि का प्रयोग होता है, तो वो शरीर तो औदारिक ही है, वैक्रिक नहीं है। कांता आंटी बोलिए। जो वैक्रिय ये देवों और नारकियों में होता है, ये हल्का भारी कर सकते हैं वैक्रिय शरीर को। और जो शरीर अपने जिस शरीर में जो रहता है उसके भाव को वैक्रिय शरीर कहते हैं। नहीं, यानी आप लोग, इसीलिए अच्छा है मैं पूछ लेती हूँ तो पता लग जाता है क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दिखाई भी थी, लिखवाई भी थी यहाँ अपने दूसरे अध्याय के आधार पे, कि विक्रिया के निमित्त से जिस शरीर को छोटा बड़ा हल्का भारी किया जा सकता है, ऐसे देवों और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। जो ये पेज नंबर 125 पे बताया था आप लोगों को, जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक अनेक सूक्ष्म स्थूल यानी छोटा बड़ा हल्का भारी आदि रूप किया जा सके, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। यह शरीर देवों और नारकियों के होता है। और वैक्रियक शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से इस ऐसे वैक्रियक शरीर, कैसा है ये वैक्रियक शरीर, कि जिसको विक्रिया के द्वारा हल्का भारी छोटा बड़ा एक अनेक आदि रूप किया जा सकता है ऐसा। और फिर स्पेशलिटी क्या है, देवों और नारकियों के ही होता है। वो रिद्धि तो मनुष्य और तिरंचों में भी होती है, हो सकती है विक्रिया की रिद्धि, शरीर को छोटा बड़ा करने की, हल्का भारी करने की, वो रिद्धि तो मनुष्य और तिरंचों में भी हो सकती है। थोड़ा बहुत तो अपन भी कर लेते हैं, थोड़े फैल जाते हैं, थोड़े सिकुड़ जाते हैं, हल्का फुल्का सा, खैर उसको विक्रिया नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना सा तो अपने में भी होता है। लेकिन वो नहीं, ये वैक्रियक शरीर स्पेशली केवल वैक्रियक शरीर उसे ही कहेंगे, देवों और नारकियों के ही होता है। देवों और नारकियों के जो शरीर है, जिसे विक्रिया के द्वारा एक अनेक हल्का भारी छोटा बड़ा आदि रूप किया जा सके, ऐसे शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। और इस शरीर को बनने में जो कर्म जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, वो कर्म कहलाता है वैक्रियक शरीर नाम कर्म। ठीक है, तो औदारिक शरीर यानी स्थूल शरीर, और ये शरीर केवल मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय किसके हो सकता है चारों गतियों में से, केवल मनुष्य और तिर्यंचों के। मनुष्य और तिर्यंचों के यानी शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो औदारिक वैक्रियक और आहारक की जो तीन शरीर हैं, इन तीन शरीरों में से एक समय में एक ही शरीर और एक ही नाम कर्म का उदय होता है। तो जिसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि औदारिक शरीर जिनके है उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, जिनके वैक्रियक शरीर है उनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय। देव और नारकियों के औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा, उनके वैक्रियक शरीर ही नाम कर्म का उदय होगा। ठीक है, तो यानी ये बात इसलिए उसमें साथ में नाम लिखना जरूरी है। औदारिक शरीर यानी मनुष्य और तिर्यंचों का, वैक्रियक शरीर यानी देव और नारकियों का ही होता है। तीसरा है आहारक शरीर। आहारक शरीर ये ऐसा विशिष्ट शरीर है कि ये रिद्धिधारी, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के हो सकता है। आहारक रिद्धि का प्रयोग जो करते हैं, आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, और जिस समय वो उस आहारक रिद्धि का प्रयोग करते हैं, उस समय उनके ये शरीर हो सकता है। कैसा होता है ये शरीर, कि एक हाथ प्रमाण और मनुष्याकार और समचतुरस्र संस्थान वाला। समचतुरस्र संस्थान वाला का मतलब है अच्छा बढ़िया आकार वाला, मनुष्याकार। और मनुष्याकार में भी ऐसे जैसे अपने बच्चों की डॉल्स वगैरह नहीं लाते, इतनी सी डॉल लाए अपन, इतनी सी दिख रही है आपको, तो इतनी सी डॉल लाते हैं, तो वो कोई अपने को कैसी लगती है दिखने में, सुंदर लगती है ना। उसका जितनी उसकी टोटल हाइट है तो उसका चेहरा उतना होगा, उसके हाथ उसके हिसाब से प्रपोर्शन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इतनी सी हाइट है तो अपना तो इतना ही चेहरा है, तो इतना उसका चेहरा इतना बना दिया तो उसके हाथ पांव कितने बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। पूरा प्रपोर्शन में जितना चेहरा है, जितने हाथ पांव है, सब उस हिसाब से। इतना बड़ा चेहरा है तो इसमें आंखें कितनी बड़ी होंगी,
आंखें हमेशा सबकी इतनी बड़ी होती है कि जितनी अपनी है। चींटी की इतनी बड़ी आंखें, चींटी में आंखें नहीं होती है। मच्छर की इतनी बड़ी आंखें बना दे तो इतना सा तो वो मच्छर है, इतनी बड़ी आंखें कैसे होगी उसकी, है ना। तो ऐसे अपने जैसे छोटा बच्चा होता है, आज का जन्म हुआ बच्चे का, इतना सा है वो, इतना सा बच्चा है, उसके हाथ इतने लंबे होंगे। इतना सा बच्चा है तो उसके हाथ भी उतने से होंगे, उसकी उंगलियां भी उसी हिसाब से होंगी, उसके नाखून भी उसी हिसाब से होंगे। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो बोलते हैं मतलब एक बराबर प्रॉपर आकार में, कि जितना बड़ा टोटल हाइट शरीर है उस हिसाब से चेहरा, हाथ, पांव, वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान, प्रपोर्शन में बराबर, कितना किस चीज को कितना होना है उस हिसाब से। तो ये जो आहारक शरीर है, जैसे वो अपने बच्चों की डॉल्स वो बराबर प्रोपोर्शन में होती है, सुंदर दिखती है, ऐसे ही ये इतना सा होता है भले ही, लेकिन अच्छा सुंदर दिखता है मतलब दिखता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी सुंदर होता है। और शुभ्र, शुभ्र मतलब धवल उज्जवल सफेद कलर, व्हाइट जैसा, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट में मतलब स्फटिक मणि के जैसा होता है। और सप्त धातु रहित होता है। ये जो आहारक शरीर है, इस आहारक शरीर में खून, मांस, हड्डी, चर्बी और कुछ भी जो भी गंदगियां अंदर होती हैं, मल मूत्र, वो कुछ भी इसमें नहीं होते हैं। सप्त धातु रहित ये शरीर होता है। तो इसमें मलमूत्र भी नहीं होते हैं। और सप्त धातु रहित का अर्थ है निगोद जीवों से रहित होता है। निगोदिया जीव इस आहारक शरीर में नहीं होते हैं। आहारक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, और वैक्रियक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते, क्योंकि वैक्रियक शरीर भी सप्त धातु रहित होता है और आहारक शरीर भी सप्त धातु रहित होता है। तो आहारक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते, वैक्रियक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। ये जो औदारिक शरीर है हमारा, इस हमारे औदारिक शरीर में निगोदिया जीव हैं अंदर। इस शरीर में, हमारे शरीर के आधार से, मैं तो एक जीव हूं अलग, जो सब हम अपना अपना है, ये शरीर के मालिक वो मैं एक जीव। और इस शरीर के अंदर त्रस जीव होते हैं क्या? अपना ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर त्रस, त्रस समझ में आता है आयुषी जी? त्रस, त्रस समझ में आता है? त्रस मतलब दो इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के दो इंद्रिय से जीव लेके पंच इंद्रिय तक सब त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय वो त्रस। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको कहते हैं विक्लत्रय, वो तीन अलग से, वो विक्लत्रय कहलाते हैं। और त्रस में पूरे 5 इंद्रिय तक के आ जाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर कोई त्रस जीव होते हैं, कोई 2 इंद्रिय होते हैं, कोई 3 इंद्रिय होते हैं, नहीं होते? बचपन में पेट में कीड़े नहीं पड़े किसी के? पड़े, वहां कर दी सबने। वो कीड़े क्या है? वो त्रस जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव होते हैं शरीर में। यानी सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म क्या, वो तो मोटे मोटे होते हैं, कभी कभी तो दिखते हैं वो, समझ लो ऐसे भी होते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर त्रस जीव भी है। और ये तो त्रस तो है, इसके अलावा निगोदिया जीव, जो स्थावर, 5 प्रकार के स्थावर हमारे शरीर के अंदर हैं। 5 प्रकार के स्थावर कौन से होते हैं? 5 प्रकार के स्थावर कौन से होते हैं? बोलिए सुधा जी। अग्निकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक और बृहस्पतिकायिक। हाँ, पृथ्वी काय से शुरू करना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के स्थावर हमारे शरीर के अंदर हैं। पृथ्वी काय होता है क्या? पेट में स्टोन बन जाते हैं, पथरी बनती है कि नहीं? वो तो किसी के पता लग जाती है, सबके सबके पेट में होती है, सबके शरीर में होता है। जल का एक, पानी है कि नहीं है पेट अंदर? पानी तो है ही। अग्नि, आग तो नहीं होगी पेट के अंदर? वो तो ये पिक्चर वाले, टीवी वाले भी बोलते हैं पेट की आग बुझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पेट में आग है कि नहीं? उदराग्नि, पेट में आग होती है तभी तो भोजन पचता है, उदराग्नि जिसे बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। और किसी को यानी कमजोर हो रहा है, दुबला हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो बोलते हैं इसकी अग्नि मंद पड़ गई है, अंदर जठराग्नि। तो अग्नि काय भी होती है। और वायु काय, हवा है कि नहीं अंदर? है, वायु का एक भी है।
और वनस्पति गाइड, अंदर पेट में पेड़ पौधे उगे हुए हैं क्या? वनस्पति गाइड में ये निगोदिया जीव, पेड़ पौधे रूप वनस्पति तो नहीं होती है। बचपन में ऐसे मजाक करते हैं, कोई नींबू का बीज खा जाए, गलती से निकल जाए, तेरे पेट में अब नींबू का पेड़ उग गया, उग जाएगा। तो ऐसा पेड़ वेड़ नहीं होता है पेट में। लेकिन जो निगोदिया जीव वनस्पति कायक होते हैं, साधारण वनस्पति होती है। तो ऐसे निगोदिया जीव हमारे शरीर में अंदर होते हैं। 5 प्रकार के स्थावर शरीर के आधार से रहते हैं। तो निगोदिया जीव और 4 प्रकार के स्थावर हैं, वो तो असंख्यात की संख्या में होते हैं। टोटल ही पूरे यानी लोक में ही वो तो संख्या में असंख्यात होते हैं, पर निगोदिया जीव की संख्या अनंत है। तो ऐसे अनंत निगोदिया जीव हमारे शरीर में, औदारिक शरीर में, मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर है उसमें, औदारिक शरीर में होते हैं। लेकिन देवों का जो वैक्रिक शरीर है और ये जो आहारक शरीर मुनिराजों के होता है रिद्धि के प्रभाव से, उसमें ऐसे निगोदिया जीव नहीं होते हैं, वो निगोद से रहित होते हैं। तब ये जो अनंत निगोदिया जीव हमारे शरीर में है, ये प्रति समय जन्मते हैं, मरते हैं। प्रति समय मतलब अपने अंतर्मुख जो भी इनकी आयु है उस हिसाब से जन्मते मरते रहते हैं। तो वो हमारे निमित्त, हमारे क्योंकि शरीर अभी अपना है ना, तो इसके निमित्त से वो मरते हैं, जन्मते हैं, तो उसमें अपने को भी उसका दोष लगता रहता है। ये औदारिक शरीर है और वो जीवों का घात होता है। अभी इसीलिए मरण के बाद, मृत्यु के बाद में, अभी तो है ही इस शरीर में इतने जीव, इतने सारे बता दिए आपको, और जैसे ही जीव निकल जाता है वैसे ही अंतर मुहूर्त बाद ही, यानी पौन घंटे बाद ही मल्टीपल, बहुत ज्यादा यानी गुणाकार रूप से और त्रस जीव पैदा होते हैं। निगोदिया नहीं, निगोदिया तो है ही है, त्रस जीव असंख्यातों की संख्या में इसमें पैदा होने लग जाते हैं जीव के निकलते ही। अभी तो कुछ लिमिटेड है, लेकिन मरण यानी डेड बॉडी के अंदर, मृत शरीर में असंख्यात की संख्या में गुणाकार रूप से मल्टीपल होके त्रस जीव पैदा होते हैं। इसीलिए जो त्यागी व्रती लोग होते हैं उनका तो नियम ही होता है कि मृत्यु के अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर, पौन घंटे के अंदर अंदर वो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। और हम त्यागी व्रती नहीं है तो हमारा रखे रखो, रखना नहीं चाहिए। हमको सबको यानी कह देना चाहिए अपने घर वालों को कि हम मरण हो जाए तो किसी के लिए रोकना नहीं, रखना नहीं, फटाफट 2 आदमी हो 4 आदमी हो जैसे भी करके और ले जाके जो भी संस्कार करना है, जो भी क्रियाक्रम करना है, क्योंकि वो जीव बहुत पैदा हो जाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, तो इतने जीव जलाने का उसमें दोष लगता है। खैर वो अपना प्रकरण नहीं है, अपन कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। इस संबंध में भी प्रश्न नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि इस संबंध में आपका प्रश्न होगा। अभी रुकिए। तो ये हुआ औदारिक, वैक्रियक और आहारक। आहारक शरीर क्या है? आहारक शरीर है कि ये जो मुनिराज हैं, कौन, हर मुनिराज के होता है क्या? नहीं होता है। किसके हो सकता है? आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के हो सकता है। उनके भी हर समय होता है क्या? हर समय नहीं होता है। जिस समय उस रिद्धि का वो यूज करते हैं, तो वो रिद्धि का यूज करते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए रिद्धि का यूज होता है। अंतर्मुहूर्त मतलब मैक्सिमम पौन घंटा समझ लो। तो अंतर्मुहूर्त के लिए वो रिद्धि का यूज करते हैं, उतनी देर के लिए वो आहारक शरीर उनके मस्तक से निकलता है। और वो कहाँ से निकल रहा है? मस्तक से निकलता है, और सफेद पुरुषाकार, एक हाथ प्रमाण वो पुतला होता है। और क्यों निकलता है? कि किसी सूक्ष्म शंका के समाधान के लिए अथवा तीर्थ यात्रा वगैरह में संयम की सुरक्षा के लिए। किसी मुनिराज को कोई तीर्थ वंदना करने का विकल्प आ गया है, लेकिन वहां तक जाएंगे, चौमासा चल रहा है, हिंसा हो सकती है, जीवों की विराधना हो सकती है, लेकिन जाने का भी विकल्प है, यात्रा वंदना का भी। तो उसके लिए यदि उनके पास रिद्धि है तो वो उस आहारक शरीर के माध्यम से जा सकते हैं। या फिर कोई शंका हो गई है तत्व के संबंध में, किसी पदार्थ के संबंध में, तो उसके निर्णय के लिए केवली या शुद्ध केवली के पास में वो उस शरीर के माध्यम से जा सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये परिभाषा तो यहाँ से आपको याद करनी है, जो आपको बताई थी ना, पेज नंबर 129 नंबर पेज पे भी है, या फिर 125 पे भी है, दोनों में से कोई सी भी आप कर सकते हैं। 129 नंबर पेज पे भी है। सूक्ष्म तत्व का निर्णय करने के लिए या तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से 6वें गुणस्थानवर्ती तपस्वी प्रमथ संयत मुनिराज के मस्तक से 1 हाथ की ऊंचाई वाला धातु उपधातु से रहित सफेद रंग का
एक पुतला निकलता है, वह आहारक शरीर है। और कौन से मुनिराज के, कौन से गुणस्थान वाले मुनिराज के ये आहारक शरीर निकलता है, बनता है? छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में नहीं होता, छठे गुणस्थान में ही आहारक शरीर बनता है। तो इस तरह से अब ये आहारक शरीर का निर्माण जिस कर्म के उदय से होता है, जिस समय वो आहारक शरीर बन रहा है उन मुनिराज के, उस समय उनके कौन से कर्म का उदय है? आहारक शरीर नाम कर्म का उदय। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से आहारक शरीर बनता है, वो आहारक शरीर नाम कर्म कहलाता है। ठीक है। ये जो यानी ये आहारक शरीर है, ये इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता है। उस दिन भी अपन ने चर्चा, मैंने बता दिया था आपको कि प्रश्न आपको उठेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये आंखों से दिखने योग्य नहीं होता है। फिर है नेक्स्ट है तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहते हैं? तो देखिए पेज नंबर 125 पे, औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करने वाला शरीर तेजस शरीर है। तेजस शरीर क्या है? देखिए ये 3 शरीर तो है, ये बाहर के हैं। मतलब औदारिक शरीर ये जो बाहर से दिख रहा है ना, ये औदारिक शरीर है। वैक्रिक शरीर जो देवों का बाहर में जो शरीर दिख रहा है, वो वैक्रिक शरीर है। और ऐसे ही आहारक शरीर वो जो बना है मुनिराज के, वो आहारक शरीर होता है। लेकिन ये तेजस और कार्मण, ये 2 शरीर हैं, ये इन आहारक, ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक के इंटरनल, इनके अंदर ही होते हैं। औदारिक शरीर के अंदर, वैक्रिक शरीर के अंदर, आहारक शरीर के अंदर ही ये तेजस और कार्बन शरीर अंदर होते हैं। क्या काम करते हैं? तो यहाँ लिखा है इसलिए औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करने वाला शरीर तेजस। तेजस का मतलब है तेज, तेज बोलते हैं, इसके चेहरे पर एक तेज है। कोई महापुरुष होते हैं तो उसके चेहरे का तेज अलग ही है। तेज क्या चीज है? कि वो चेहरे को कुछ कांति, कोई अलग से रोशनी निकल रही होगी, लाइट निकल रही होगी उनके चेहरे से, ऐसा नहीं। लेकिन अंदर एक तेजस शरीर होता है, और उस तेजस शरीर के माध्यम से सभी के अंदर होता है, सभी शरीरों में, मनुष्यों के, देवों के, नर के, तिर्यन, सबके तेजस शरीर होता है। और वो तेजस शरीर को कांति प्रदान करता है। तो फिर सबके तो नहीं होती है, सबके तो चेहरे पे चमक नहीं दिखती है। तो वो जिसका जैसा उदय हो उस हिसाब से होता है, लेकिन किसी का उदय विशिष्ट होता है। और दूसरा काम क्या है? वो कांति का अर्थ अपन ये भी ले सकते हैं कि हमारे शरीर में जो एक गर्मी है, एक टेम्परेचर होता है शरीर का, एकदम ठंडा नहीं होता है 0। शरीर का टेम्परेचर होता है ना 98.4 डिग्री, ये शरीर का टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर भी क्या है? कुछ ना कुछ गर्मी तो है। इससे डाउन यदि नीचे हो जाए ज्यादा ठंडा, तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है कंटिन्यूअसली। यदि ज्यादा इस तरह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहे तो मर जाता है जी। तो इसलिए ये जो शरीर में जो एक गर्मी है, जिसके कारण से यानी अंदर से अंदर शरीर के अंदर गर्मी है और शरीर में एक तेज भी रहता है, वो काम होता है तेजस शरीर का। तो जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों को कांति प्रदान करता है, अथवा जिस शरीर के निमित्त से इन औदारिक आदि शरीरों में कुछ गर्मी रहती है, कुछ उष्णता रहती है, वो तेजस शरीर कहलाता है। ये तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के होता है, सभी संसारी जीवों के ये तेजस शरीर होता है। सभी संसारी जीव मतलब गतियों की तरफ से देखें तो चारों गतियों में, इंद्रियों की तरफ से देखें तो 5 इंद्रिय वालों के, और गुणस्थानों में देखें तो पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक इस तेजस शरीर नाम कर्म का उदय रहता है। उदय, कर्म का उदय, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय कब तक रहता है? पहले गुणस्थान से लेके और 13वें गुणस्थान तक इस तेजस शरीर नाम कर्म का उदय रहता है। और गतियों में देखें तो चारों गतियों में इसका उदय होता है। इंद्रियों में देखें तो 5 इंद्रियों वाले यानी जाति की तरफ से देखें तो 5 जातियों में इसका उदय होता है। अब ये जो, वैसे तो अपने को कर्म की बात करनी थी तो अपन ने कर्म देख लिया है, लेकिन फिर भी शरीर के भेद हैं। तेजस शरीर है वो 2 प्रकार का होता है। विनीता आंटी, कुछ जरूरी प्रश्न है? आज मैंने नियम बना रखा है, बीच में नहीं खोलूंगी।
आप बोले तो जा रहे हैं, आवाज कुछ नहीं आ रही है। मैं ये कह रही, आपने जो ये बताया ना, औदारिक वैकेरिक आहार शरीर में जो कांति या चमक पैदा करे उसको तेजस शरीर कहते हैं। थोड़ा सा एक विरोध आ रहा है कि विग्रह गति में तेजस और कारमान शरीर रहते हैं, और वहां तेजस शरीर क्या काम करता है। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने किसी से पूछा 2-4 बार, 20 साल से प्रश्न उठता था, उन्होंने बताया कारमान शरीर में कांति पैदा करते हैं। फिर मैंने कहा ये संसार में हमारी विग्रह गति से अलग, तो वो कहते हैं आधे नामकर्म स्थिति है, आधे नामकर्म भी ना, वो भी प्रभाव पैदा करता है, इसमें लिखा भी है। और फिर है ना, और फिर स्पर्श के 8 भेद हैं, उसमें भी ठंडा गर्म है। तो मतलब मैं इसी बात के लिए कह रही, आपने तो पढ़ा बहुत कुछ है, इसमें कुछ यही आएगा या कैसे आएगा? हाँ, वो विग्रह गति में उसका क्या काम, ये प्रश्न रहता ही है, लेकिन बस वो विग्रह गति में, क्योंकि वो टाइम तो बहुत कम है, 1-2 दिन समय का ही है, तो बस वो जो कार्बन शरीर है उसी के साथ में वो रहता ही है, क्योंकि अनादि संबंधे है इसलिए। पर उसका काम, असली जो काम है वो आधारिक आदि शरीर जब प्राप्त हो जाएंगे तो मुख्य काम तो वही है। और आधेय के माध्यम से भी चमक होती है, वो अलग है, वो अलग टाइप की जो अपने को दिखता है। ये इसीलिए इसको हम उष्णता के साथ भी जोड़ते हैं कि जो शरीरों में जो गर्मी है, क्योंकि तेज का काम अभी आधेय नामकर्म जो आएगा उससे भी वो होगा, वो भी है। और एक काम हो रहा है, उसमें अनेक प्रकार के कर्म मिलके बन रहे हैं, जैसे आपने स्पर्श के लिए भी कहा, उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, तो वो एक प्रकार के काम के लिए बहुत सारे कर्म के उदय मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ तो ये एक तेजस शरीर है। देखो यहाँ जिस तेजस शरीर की बात कर रहे हैं और जो तेजस शरीर नाम कर्म की बात अपन कर रहे हैं, ये एक सामान्य तेजस शरीर है जो सभी संसारी जीवों के पाया जाता है और सभी गुण स्थानों में पाया जाता है, 13वें गुण स्थान तक। ये एक सामान्य तेजस शरीर है। और इस तेजस शरीर को पहले एक बार कार्बन की और बात कर लेते हैं, फिर जितना समय बचेगा उस हिसाब से अपन तेजस की बात कर लेंगे, ताकि ये तो पूरा हो जाए, बाकी वो एक्स्ट्रा बात होगी अपने लिए। फिर कार्बन शरीर किसे कहते हैं, तो ये हम यानी आत्मा के साथ में, देखिए यहीं से परिभाषा देख लीजिए, ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर मतलब कर्मों का समूह। हमारे साथ में कर्म, हमने तो सुना है कर्म आके बनते हैं, कर्म बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, तो किस रूप में है कि वो एक शरीर के रूप में, पिंड, जैसे कर्मों का जो पिंड है वो इस आत्मा के प्रदेशों के साथ में है। ये तो हमने पढ़ा है भी शुरू में कि कर्म आते हैं, आत्मा के मोह राग द्वेष के निमित्त से आते हैं और आके आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं। तो जिस आकार में आत्मा के प्रदेश हैं, उसी आकार में वो कर्मों का पिंड है, क्योंकि एक एक प्रदेश पे वो कर्म चिपके हुए हैं। तो जो आत्मा के प्रदेशों का आकार होगा, आत्मा के प्रदेशों का क्या आकार है इस समय, अभी क्या हम ऐसे ये मनुष्याकार है, तो वो ऐसे ही आकार में कार्बन शरीर अंदर, ये जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का द्रव्य, कर्मों का जो पिंड है, उसका नाम कार्बन शरीर है। और ये कार्बन शरीर भी सभी संसारी जीवों के, और ये कार्बन शरीर क्यों है अंदर, कि कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय है। देखो थोड़ी सी आप लोग विचार करना, फिर मैं आपको प्रश्न दूंगी इसमें। ये है कार्बन शरीर, एक है कार्बन शरीर, ठीक है, वो कर्मों का समूह, और कार्बन शरीर नाम कर्म, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, लिख लीजिए आप प्रश्न, मैं फिर आपको दूंगी भी, फिर जब अपन करेंगे डिस्कस कल परसों में। कार्बन शरीर और कार्बन शरीर नाम कर्म में क्या अंतर है। और औदारिक शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तीनों लिख लीजिए एक ही बार में। और औदारिक शरीर नाम कर्म, इसमें क्या अंतर है। यानी औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर और आहारक शरीर नाम कर्म, ऐसे 3 हैं, मैंने एक ही बार में आपको लिखा दिया है।
इनमें क्या अंतर है, ठीक है। सबको सोच के आना है, ऐसा नहीं है कि बस 2-4 लोग बता देंगे अपन उनकी सुन लेंगे, ऐसा नहीं। सोचना आप लोग, सभी लोग सोचना। बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, अपन ने जो पढ़ा है उसी में से जवाब आ जाएगा। और आपको एक तरीका बता दिया है, पहला अंतर तो उसकी परिभाषा का होता है, तो एक तो अंतर सबको आना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और सोच पाए तो अच्छी बात है। तो ये बात अभी कार्बन शरीर की बात अपन कर रहे हैं। कार्बन शरीर सब संसारी जीवों के कब से है? अनादिकाल से। ये तेजस शरीर कब से है? अनादिकाल से जीव के साथ में है। कार्बन शरीर भी अनादिकाल से जीव के साथ में है। दिखता है क्या? औदारिक शरीर दिखता है, वैक्रिक शरीर भी वो देव चाहे तो दिख सकता है। आहारक शरीर भी अपने को नहीं दिखता है, लेकिन जो कोई विशेष ज्ञानी हो, इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखता है, पर अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से दिख सकता है। पर ये कार्बन शरीर तेजस शरीर इंद्रियों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म होते हैं। अवधि ज्ञान में, केवल ज्ञान में जाने जा सकते हैं। अवधि ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिखता ही है, तो दिखेगा ही। अवधि ज्ञान में भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से ये 5 शरीरों की बात हुई। अब जिस कर्म के उदय के निमित्त से ये कार्बन शरीर होता है, वो कार्बन शरीर नाम कर्म है। कार्बन शरीर तो ज्ञानावरणादि कर्मों का समूह है, लेकिन इस ज्ञानावरणादि कर्मों का समूह होने में भी एक कर्म का उदय लग रहा है। कुछ बात मैंने ये इसीलिए वो अंतर की बात समझ मतलब आई सामने, कि ज्ञानावरणादि कर्मों का समूह है, अंदर है एक कार्बन शरीर। तो वो कार्बन शरीर किसके निमित्त से हो रहा है? कि कार्बन शरीर नाम कर्म, एक कर्म, और वो कर्म का समूह तो खुद है, और उसके होने के लिए एक और कर्म, वो कर्म का उदय उसमें निमित्त बन रहा है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म की बात यहाँ हुई। अब इन शरीरों के संबंध में थोड़ी सी विशेष बात ये है कि जो तेजस शरीर है वो 2 प्रकार का होता है। अभी उनका कर्मों से संबंध, अभी कर्मों वाली बात नहीं है, मैं केवल आपको शरीर के लिए ही अलग से बता रही हूँ, क्योंकि वो शरीरों का प्रकरण अधूरा सा हो जाएगा नहीं तो। जो तेजस शरीर है, वो तेजस शरीर 2 प्रकार का है। एक होता है अनिसरण तेजस, अनिसरण, और दूसरा है निसरण तेजस। निसरण मतलब निकलने वाला, अनिसरण मतलब नहीं निकलने वाला। शब्द कठिन सा है लेकिन अर्थ एकदम सरल है। निसरण यानी निकलने वाला, अनिसरण मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो ये अनिसरण तेजस है, वो है ये जो अनादिकाल से संबंधित, अनादिकाल से जो है वो अनिसरण तेजस है। और ये किसके है? सभी संसारी जीवों के है। और कब से कब तक है? कि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक है। ये जो अपन ने सारी बातें पढ़ी ना, ये अनिसरण तेजस के लिए। जो तेजस शरीर निकलता नहीं है, इस जो शरीर को कांति प्रदान करता है, औदारिक वैक्रिक आहारक आदि शरीरों को कांति प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, वो कहलाता है अनिसरण तेजस। जो औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करता है अथवा गर्मी प्रदान करता है, वो अनिसरण तेजस है। ये सभी संसारी जीवों के हैं, अनादिकाल से है, पहले से 13वें गुणस्थान तक सभी के पाया जाता है। 4 गतियों में, 5 जातियों में सबके पाया जाता है, ठीक है। अभी जो निसरण तेजस है, ये निसरण तेजस है, ये 2 प्रकार का है। निसरण तेजस 2 प्रकार का है, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। वो कुछ लोगों को उस दिन शंका थी ना, ये सुने होंगे नाम आप लोगों ने, कंधे से निकलता है, कुछ जला के आ जाता है, ऐसा। ये तो ये निसरण का मतलब है निकलने वाला, ये निकलता है। जैसे आहारक शरीर, आहारक पुतला निकलता है मस्तक से, वैसे ये तेजस शरीर भी
निकलता है। लेकिन ये तो किनके था, ये भी आपको अंतर लिखने हैं, कुछ तो मैं पॉइंट्स अभी लिख ही दिए आपको और कुछ मैं मुंह से बोल रही हूँ। ये लिखना है आपको, निसरण तेजस और अनिसरण तेजस में क्या अंतर है। ठीक है, ये लिखने हैं आपको, क्वेश्चन लिख के रख लीजिए ताकि याद रहे कि काम करना है अपने को। एक है शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। लेकिन ये निसरण तेजस किसके होता है, कि ये होता है मुनिराज के, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, मुनिराजों के ये तेजस शरीर होता है। अब ये क्यों निकलता है, देखिए इसके लिए भी आपको अपने इसमें ही मिल जाएगी चर्चा। पेज नंबर 129 पे, एक 129 नंबर पेज पे, द्रव्य नहीं सॉरी, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। और इसको अनिसरण निसरण को अपन ये छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज की होता है निसरण तेजस भी। अभी क्यों निकलता है कि जो एक शुभ तेजस होता है वो, यहीं से देख लीजिए 129 पेज पे, किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों से, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर किसी तपस्वी के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न हो जाए तो उनके दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है जिसे शुभ तेजस शरीर कहते हैं। तो ये शुभ तेजस शरीर क्यों निकल रहा है कि किसी रोग आदि को दूर करने के निमित्त से, कहीं जैसे अभी यहाँ कोरोना महामारी फैली, मान लीजिए फैली थी, ऐसे कहीं पुराने जमाने से ऐसे महामारियां फैलती आ रही हैं, तो कोई यदि उस क्षेत्र में ऐसी रिद्धिधारी कोई मुनिराज हूँ, अभी तो नहीं होते हैं लेकिन अपन कल्पना करें कि यहाँ कोई मुनिराज होते ऐसे रिद्धिधारी, और उनको ये, उनके पास ये रिद्धि होती और उनको ये विकल्प आ जाता है कि ऐसे जीव मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतनी इतनी मृत्यु हो गई है और सब बंद हो रहा है और ऐसा ऐसा, तो यदि उनको विकल्प आ जाता तो उनकी रिद्धि होती है। तो दाहिने यानी राइट हैंड साइड वाले कंधे से, दाहिने कंधे से शुभ तेजस कहाँ से निकलेगा, राइट हैंड वाले कंधे से, दाहिने कंधे से एक वही पुतला निकलता है। कौन सा पुतला निकलता है ये इसमें नहीं निकला है, लिख रहा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, हंस के आकार का। ये जो पुतला निकलता है शुभ तेजस, वो हंस के आकार का होता है और वही धवल रंग कलर का, शंख के रंग का, धवल रंग वर्ण का पुतला निकलता है, उसे शुभ तेजस शरीर कहते हैं। तो वो पुतला निकलता है राइट हैंड साइड के कंधे से और वो जाकर 12 योजन तक, 12 योजन तक के एरिया में, 12 योजन मतलब 1 योजन 4 कोस का, और 4 यानी 12 किलोमीटर का 1 योजन, और 12 यानी 144 किलोमीटर हो गए लगभग। इतनी एरिया में वो पुतला जाके, और वहां जो भी महामारी फैली हो, रोग फैला हो, अकाल पड़ रहा हो, कुछ भी इस तरह की परिस्थिति बाहर में हो जिससे जीव दुखी हो रहे हो, तो वो वहां जाके एकदम सही सब ठीक कर देता है, कर देता है मतलब वो घूमता है, उसके निमित्त से वो सब कुछ वहां पर बढ़िया हो जाता है। तो ये किनके होता है ये शुभ तेजस, कि जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके, और तेजस रिद्धि से सहित होना चाहिए, ये पहली शर्त है। हर किसी कोई छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज होंगे और निकल जाएगा ऐसा नहीं है। तो तेजस रिद्धि धारी छठे गुणस्थानवर्ती कोई मुनिराज हो और किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों से, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर, और यदि रिद्धि भी है, रोग भी फैल रहा है, लेकिन उन मुनिराज को भाव ही नहीं आए ऐसा करुणा का, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, विकल्प ही नहीं आए, तो नहीं निकलेगा, जबरदस्ती नहीं है निकलने की, लेकिन उनको भाव आ जाए कि सब दुखी हैं, इनका दुख दूर हो जाए, ठीक। चला के निकालते हैं क्या, चला के नहीं निकालते, उनको तो बैठ के ऐसा भाव आता है कि कैसे दुनिया दुखी है,
कुछ उपाय हो जाता, इनका दुख दूर हो जाता, ठीक हो जाते तो शांति होती जीवों में, ऐसा उनको विकल्प आया और उनके पास रिद्धि थी, तो पुतला ऑटोमेटिकली निकलता है और वो जाके रोग आदि ठीक कर देता है। और इसके बाद वह पुतला वापस आकर उन तपस्वी मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो वापस आके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर यानी अंदर समा जाता है, प्रवेश कर जाता है का मतलब। 1-2 मिनट रुकिए बस, ये अशुभ तेजस और बता देती हूँ। इसके बाद में दूसरा है अशुभ तेजस। अशुभ का मतलब है, देखो शब्द से ही समझ आ रहा है, शुभ तेजस था वो शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए निकला था, रोग आदि फैल रहे थे तो जीवों का दुख दूर हो जाए इसलिए। अशुभ तेजस है मतलब किसी खराब काम के लिए निकलेगा, ये अपने को शब्द से ही समझ में आ रहा है। तो अशुभ तेजस क्या है कि किन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों पर, यही 129 पेज पे है, किन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों पर किसी कारणवश तपस्वी मुनिराज को क्रोध आ जाए, यानी मुनिराज थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे, उनके भी ऐसे क्रोध का उदय आ जाए। इसलिए कितनी अपने को संभल के रहने की जरूरत है कि मुनि होने के बाद भी ऐसा क्रोध, कैसा क्रोध कि मतलब सब कुछ भस्म कर दें, इतना भयंकर वाला क्रोध उनको आ जाए। तो वो उस समय वो फिर वो गुणस्थान उनका गिर जाता है, उस गुणस्थान में नहीं रहते हैं इतना क्रोध आने पर, लेकिन कहेंगे ऐसे ही कि वो मुनिराज थे, छठे गुणस्थानवर्ती थे, क्योंकि थे जस्ट पहले इसलिए। तो किन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों पर किसी कारणवश तपस्वी मुनिराज को क्रोध आ जाए तो उनके बाएं कंधे से, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले कंधे से, शुभ निकल रहा था राइट वाले से, अशुभ निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले कंधे से, और एक सिंदूरी रंग का पुतला, ये अशुभ तेजस है, सिंदूरी, सिंदूरी मतलब वो रेड जैसा, सिंदूर का कलर, रेड कलर का, और शुभ तेजस था वो धवल व्हाइट कलर का था। तो ये सिंदूरी रंग का पुतला, और आकार क्या है इसमें लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, बिलाव के आकार का। वो था शुभ तेजस था हंस के आकार का, और ये है बिलाव के आकार का पुतला निकलता है, जिसे अशुभ तेजस शरीर कहते हैं। और ये क्या करता है कि इसके प्रभाव से 12 योजन, वही 12 योजन के एरिया के जीव जलकर खाक हो जाते हैं। मुनिराज को ऐसा क्रोध आता है कि इतना भयंकर क्रोध आता है कि वो, अगर वो रिद्धिधारी है, तेजस रिद्धिधारी, तो वो पुतला निकलता है लेफ्ट हैंड साइड से और 12 योजन तक के जीवों को सबको भस्म कर देता है, सब खत्म हो जाता है, पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव सब खत्म हो जाते हैं, उनको जलाकर खाक कर देता है। अंत में क्या होता है, लास्ट में शुभ तेजस में तो क्या हो रहा था, शरीर में आके समा गया था, कुछ दिक्कत नहीं थी, और ये अंत में वह पुतला वापस आकर उन मुनिराज के शरीर को भी जला डालता है, खुद को भी भस्म कर देता है, जिनमें से निकला था उनको भी, मतलब वो खुद ही है, वो कोई अलग नहीं है, आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, वो उनको भी भस्म कर देता है। इसमें उदाहरण दिया, दीपायन मुनिराज के अशुभ तेजस से द्वारका जैसी सुसंपन्न नगरी जलकर खाक हो गई थी, यह घटना तो प्रसिद्ध ही है। अभी थोड़ी और बात मुझे बतानी थी, लेकिन समय भी हो गया और आप लोगों के हैंड रेज हैं ही, और भी होंगे। पहले मैं रश्मि जी से पूछ रही हूँ, पहले उनको मना किया था, बोलिए रश्मि जी। आप बोल रहे थे ना रखते नहीं है, तो फिर वो मशीन में रखते हैं रात रात भर, फिर क्या होता है? वो तो जीव तो होंगे ही, मशीन में रखो किसी में भी रखो जीव होंगे ही। हाँ, तो मुनिराज भी रखते हैं, मुनियों को भी रख लेते हैं रात रात भर। नहीं नहीं, मुनियों को भी रखते हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो रात को डेथ हुई थी, सुबह लगा था उनका दाह संस्कार। हमारे यहाँ विराग सागर जी का संघ आया था, तब यहाँ 2 मुनि हुए थे, तो रात भर रखे थे, सुबह ले गए थे। देखिए इसके संबंध में और मुनिराजों के संदर्भ में क्या है, वो विशेष जो मुनिराजों के उसके ग्रंथ होते हैं, मेरे जहां तक मतलब मैं समझती हूँ कि रात में रखना नहीं चाहिए, फिर भी जो विशेष जो होता है वो उसके आधार पे अपन कह क्योंकि सकते हैं, रात को नहीं ले जा सकते थे ना, इसलिए सुबह ले गए थे। लेकिन उसमें ये है कि मतलब रात में जलाने में जितनी हिंसा होती है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब ये तो डेफिनेट है कि उसमें इतने जीव पैदा हो जाते हैं कि रात में यदि हम दाग लगा देते, उसमें हिंसा होती जरूर होती रात में, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, वो उनको जितनी देर रखा है उसके बाद दाग लगाया है, उसमें कई गुना ज्यादा हिंसा होती है, ये तो कंफर्म है। अब वो जो भी उसमें जो शास्त्रों में जो कहा लिखा हो मुनिराजों के संदर्भ में, उसमें विशेष और देखना पड़ेगा, वो मुझे भी ख्याल में नहीं है। बोलिए अंकल।
ये जो शुभ पुतले से 12 योजन में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उस टाइप का वहां के लोगों का उदय भी तो होना चाहिए सबका। हाँ बिल्कुल, वहां के लोगों का पुण्य का उदय होगा तो मुनिराज को ऐसा विकल्प आएगा। वहां कहीं के लोगों के पाप का उदय आएगा तो मुनिराज को अशुभ वाला विकल्प आएगा। वहां के लोगों के पुण्य का उदय होगा, ठीक होने का होगा तो उनको शुभ का विकल्प आएगा। ये तो अंदर तो उदय खुद का है जीवों का, सबका निमित्त उदय एक बनता है जैसा ये होगा? मुनिराज। सबका उदय एक जैसा होएगा? हाँ सबका उदय एक सा मतलब एक सा मतलब उसमें अनुभाग में फर्क पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से कहेंगे तो एक सा। जैसे अभी सामान्य रूप से अपन कह रहे हैं सबका उदय एक सा, कोरोना आ गया तो पूरे वर्ल्ड में ही सामान्य कथन है, लेकिन ये पर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था, या कोई व्यक्ति अभी जैसे जयपुर में इतना फैला, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं कि जिनके नहीं हुआ और भी कोई समस्या नहीं हुई। तो वो पर्टिकुलर पर्सनल उदय अलग भी है, लेकिन सामान्य कथन ऐसा करेंगे कि सबका एक सा उदय, तो उसमें वो सामान्य कथन चलेगा। बोलिए रेणु जी। मूल व्यक्रियक शरीर है वो भी सप्त धातु से रहित होता है। वैक्रियक शरीर सप्त धातु से रहित होता है। वैक्रियक आहारक शरीर सप्त धातु से रहित होता है। खाली औदारिक शरीर, हाँ औदारिक शरीर में सप्त धातु होती है। बोलिए आंटी। आहारक शरीर जो होता है, हाँ आहारक शरीर। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए फिर से। आहारक शरीर कब तक कहेंगे? जब तक वो शरीर से पुतला निकला उतने से समय के लिए बस। हाँ वो उतने समय, जितने समय वो पुतला बना हुआ है वही आहारक शरीर है। ये तो औदारिक शरीर मेन तो था ही, और वो आहारक शरीर जितनी देर अंतर्मूर्त मात्र के लिए ही होता है, बस केवल तभी तक के लिए कहलाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे उसमें एक हाथ का होता है पुतला, तो इसमें कितना होता है तेजस? उसमें तेजस पुतला कितना? सुबह तेजस पुतला ये आपने हाथ आकार और बिलाव आकार तो बताया। हाँ साइज, एक मिनट, शायद उन नोट्सों में है आपके। 12 उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा वो है ना, 12 योजन। जितना एरिया को जलाता है उतना ही बड़ा वो फैलता है, 12 योजन का। इतना बड़ा होता है? हाँ, तेजस भी हाँ उतना ही बड़ा होता है। तो ये तो एक हाथ पुतला ही हुआ ना, आहारक तो केवल आहारक एक हाथ का ही है, और जो तेजस है शुभ अशुभ तेजस, वो जितना एरिया में घूमे उतना ही बड़ा वो होता है। क्यों? 12 योजन। वो ना वहाँ बहुत अच्छा बिस्किट वगैरह मिलता है कि इस बच्चा लोग के हिसाब से। और बोलो पारुल। भाभी पारुल म्यूट हो गए आप। वैक्रियक, आहारक और औदारिक शरीर में से एक ही शरीर के नामकरण का उदय होता है, पर जब आहारक निकलता है तब तो वो औदारिक शरीर दिख रहा है, लेकिन उदय उस समय आहारक शरीर नामकरण का होता है, फिर औदारिक शरीर का नहीं रहता। अच्छा, और बिलाव बिल्ली को बोला है। हाँ वो बिल्ली का मेल बिलाव होता है ना, बड़ा। बोलिए आंटी। ये आहारक शरीर 2.5 दीप प्रमाण लिखा हुआ है, तो ये वहां तक जा सकता है मतलब? हाँ 2.5 दीप प्रमाण वो जा सकता है, साइज नहीं होता उसका 2.5 दीप प्रमाण, वो वहां तक जा सकता है। हाँ। ये अंतर्मूर्त के लिए ही होता है तेजस शरीर भी? हाँ ये अंतर्मूर्त, ये जो निस्सरण तेजस है ये अंतर्मूर्त के लिए होता है। वो पूरी बातें अभी रह गई है, टाइम अपना हो गया था इसीलिए, और भी कुछ बातें हैं अपन कल और कर लेंगे इस संबंध में, इसको पूरा फिर मैं आपको भेज भी दूंगी, मेरे नोट्स लिखे हुए भी हैं। पर आप लोगों को खुद को ये छांटना है, एक तो निस्सरण तेजस और अनिस्सरण तेजस में अंतर, और शुभ तेजस और अशुभ तेजस में अंतर, ठीक है। और एक क्या बताया था, एक और बताया था, कार्मण शरीर और कार्मण शरीर और नामकर्म, तीनों शरीर और तीनों नामकर्म, उसमें अंतर, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको मतलब मैं तो यही कहूंगी कि लिख के रखें, जिनको तकलीफ नहीं होती हो लिखने में लिख के रखें, क्योंकि भूल जाते हैं तो प्रश्न भी और जब उत्तर भी अपन जब खोज लेंगे तो लिख के रखें। आप लोग भी लिख के आंसर बना के रखें, तो फिर उसमें जो कोई कम ज्यादा होगा तो वो बाद में आप लोग लिख लीजिएगा,
चलिए बहुत लेट हो गए हैं, बोलिए सुनीता आंटी। कार्बन शरीर 12वें गुण स्थान तक ही रहेगा क्या? नहीं, 13वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक। कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय। चलिए और कुछ बात होगी अपन कल करेंगे, या किसी को भी शंका रह गई हो और ये डर हो कि हम भूल जाएंगे तो लिख के रख लें, कल पूछ लीजिएगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।